राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको नाग पंचमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सावन शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी होती है। चौथ के दिन शाम को मोठ चने भिगोने चाहिए, रात को खाना बनाकर रखना चाहिए। दूसरे दिन ठंडी रोटी खानी चाहिए। पहले तो एक जेवड़ी में 7 गांठें लगाकर उसे सांप बनाएं। बाद में जेवड़ी के सांप को पाटे पे रखकर पूजा करें। जल, कच्चा दूध, बाजरे का आटा, घी, चीनी मिलाकर लड्डू बनाकर चढ़ाएं। भीगा हुआ मोठ, बाजरा, रोली, चावल दक्षिणा चढ़ाएं। फिर कहानी सुने और फिर मोट बाजरे में रुपए रखकर बायना निकालकर सासू को पैर छूकर दें। अगर आपकी बेटी भी है तो बेटी के भी बायना भेजें। नाग पंचमी के दिन बेटियों को पीहर में बुलाएं। कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। सातों बहुएं जोहर से मिट्टी लेने गई। वहां मिट्टी में उन्हें एक सांप निकला। सभी देवरानी जिठानी सांप को मारने लगी, लेकिन छोटी बहू ने सांप को मारने से इनकार कर दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया और सारी जिठानियां बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है। वहां पर सांप निकलेगा तो इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहां पर सांप उसे बैठा हुआ मिला। उसने जोर से फुक्कार मारी। तब वह बोली, भाई जी राम राम। सांप बोला, तूने मुझे भाई बोल दिया, नहीं तो आज मैं तुझे खा जाता। वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन हूँ, तुम मुझे कैसे खा सकते हो। जब वह घर आई तो उसे देखकर जिठानियाँ बोली कि अरे, इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहाँ से भी ये वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसे लेने आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जिठानियाँ बोली कि हमारा तो पीहर भी है, तब भी हमें लेने कोई नहीं आया, और इसका तो पीहर भी नहीं है, फिर भी इसको लेने के लिए इसका भाई आया है। बाद में वह अपना सिर धोई, मेहंदी लगाई और सामान लेकर पीहर चली गई। पीहर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी खूब खातिरदारी की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म का भाई अपनी माँ से बोला कि अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन दिया और भेज दिया। तब वहाँ वह ताई चाची बोली कि बहू, तेरा भाई तो बहुत लाड़ और चाव करता है और तेरे तो 6 कोठे की ताली भी दे दी, परंतु 7वें कोठे की ताली नहीं दी। तब छोटी बहू अपने मन में बोली कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब वह भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की ताली लेगी तो तू पछताएगी, परंतु वह बोली कि मैं तो लूँगी। तब उसने चाबी लेकर खोलकर देखा तो एक बूढ़ा अजगर बैठा था। अजगर ने उसको देखकर फुक्कार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया, नहीं तो मैं तुझे अभी खा जाता। वह बोली, खाते कैसे, मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता हो। बाद में वह बहुत सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल आई तो सारी जिठानियाँ बोली कि अपना तो पीहर था, तब भी बाप भाई नहीं आए, और इसका पीहर नहीं है, तब भी यह बहुत सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली, तेरा तो नाना मामा है, तू तो सोने चांदी के अनाज की बोरी मंगवा ले, तुम हमारा अनाज क्यों गिरा रहे हो। तब लड़के लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया। उसकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से कहा, माँ, बहन को तो बहन की जिठानियाँ बहुत ताने देती हैं, इसलिए मैं उन्हें सोने चांदी की बोरी देकर आऊँगा। 2 सोने की 2 चांदी की बोरियां रखवा दी। दूसरे दिन उसके बच्चे वापस झाड़ू बखेर रहे थे। ताई बोली कि तुम्हारे तो नाना मामा तो अजगर और सांप हैं, वह तो सोने चांदी की झाड़ू दे देंगे, इसलिए हमारी झाड़ू मत तोड़ो। अब सांप अपनी माँ से फिर आकर बोला कि बहन को तो फिर ताने दे रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊँगा, और झाड़ू बनवा कर दे आया। तब यह देखकर जिठानी ने फिर ताने मारने बंद कर दिए। तब जिठानी ने राजा से जाकर कहा कि हमारी देवरानी के पास तो 9 लखा हार है, वह उसके क्या
अच्छा लगेगा, वह तो रानी के ऊपर अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलवाया और कहा कि वह हार तेरे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह हार मेरी रानी को दे दो। उसने हार निकाल कर रानी को दे दिया और मन ही मन में वह बोली कि यह हार मेरे गले में रहे तो हार रहे और रानी के गले में नाग बन जाए, और हार देकर जाने लगी। रानी के गले में हार पहनते ही हार सांप बन गया और काटने लगा। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ कि वह मेरे ऊपर क्या जादू टोना करके गई है। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और पूछा कि तूने क्या जादू टोना कर दिया जो रानी के पहनते ही हार सांप बन गया। उसने कहा कि मेरे बीहर नहीं था, मैंने सांप को भाई बनाया था, मुझे तो सांप देवता ने यह हार दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ ही एक हार और दे दिया। यह देखकर देवरानी जिठानियों ने सोचा कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी और उसके पति को पट्टी पढ़ाने लगी और कहा कि यह धन कहाँ से लाती है। तो रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा कि तू धन कहाँ से लाती है। उसने अपने पति को सारी बात बता दी और कहा कि यह धन तो मुझे सर्प देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाएं और बायना निकालें। इस कहानी को जो कोई सुनता है या सुनाता है, उसकी नाग देवता की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आज मैंने आपको नाग पंचमी की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।